धुंधलके के पार आज भी वही सब कुछ था। बस फर्क इतना था कि उनकी बूढ़ी उंगलियां, जो दशकों से किताबों के पन्ने पलटती आई थीं, एक ऐसी किताब पर जा टिकीं जिसे उन्होंने बरसों से छुआ न था। किताब गुलाब की कविताओं का संग्रह थी, मीरा की पसंदीदा। पन्ने पलटे तो बीच में एक सूखा गुलाब मिला। उसका रंग भले ही उड़ चुका था, पर उसकी खुशबू, या शायद उसकी स्मृति की खुशबू, विमल बाबू की सांसों में उतर गई। यह सिर्फ एक फूल नहीं था, यह अतीत का एक टुकड़ा था, एक भूली हुई धुन की पहली कड़ी। उन्हें याद आया वो दिन जब मीरा ने इसे अपनी लाल साड़ी के आंचल में छुपा कर दिया था, शिवपुर कॉलेज की सीढ़ियों पर, शाम की ढलती धूप में। उस नाम की गूंज आज भी उनके एकांत जीवन में एक हल्की सी सिहरन पैदा कर देती थी। वो थी तो जैसे कॉलेज के सूखे रेगिस्तान में एक खिलता हुआ गुलिस्तान। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने, सब कुछ जीवंत और चमकीला। विमल, जो हमेशा किताबों और कविताओं में खोया रहता था, मीरा के आने से जैसे अचानक बाहर की दुनिया से जुड़ गया था। उनकी मुलाकातें अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी की शांत गलियारों में होती, जहां किताबों की गंध और दबी हुई फुसफुसाहटों के बीच उनके दिल एक दूसरे के करीब आते गए। मीरा कलाकार थी, उसके हाथ रंगों में रचे बसे रहते थे। वह पुरानी दीवारों पर नए जीवन के रंग भर देती, और विमल उन रंगों में अपनी कविताएं ढूंढता। देखो विमल, यह पुरानी हवेली कितनी उदास दिखती है, पर इसकी हर दरार में एक कहानी छिपी है, मीरा ने एक दिन कहा था। उसकी उंगलियां हवेली की टूटी दीवार पर फिर रही थीं, और तुम्हारी आंखें उन कहानियों को देख लेती हैं मीरा, विमल ने उत्तर दिया था। उसके शब्दों में गहरी प्रशंसा थी। उनकी दुनिया, किताबों और रंगों की दुनिया, शिवपुर की पुरानी गलियों में पनप रही थी, जहां समय की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती थी, पर हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसी डगर जहां दो राहें अलग हो जाती हैं। उनकी कहानी भी इससे अछूती न रही। विमल के परिवार की अपेक्षाएं ऊंची थीं। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का लड़का, जिसके लिए भविष्य का मार्ग पहले से ही निर्धारित था, सरकारी नौकरी, समाज में सम्मान और एक उपयुक्त बहू। मीरा एक साधारण परिवार से थी, और उसकी महत्वाकांक्षाएं विमल के परिवार की रूढ़िवादी सोच से मेल नहीं खाती थीं। वह अपनी कला को जीना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी। एक दिन विमल के पिता ने उसे साफ कह दिया, विमल, तुम जानते हो कि हमारे परिवार के नियम क्या हैं। ऐसी लड़की, वो हमारे घर की शोभा नहीं बन सकती। विमल ने कोशिश की थी, उसने मीरा के गुणों को समझाया, उसकी कला का बखान किया, पर उनके पिता का निर्णय अटल था, और मीरा ने भी विमल के परिवार के दबाव को महसूस किया। उसकी आंखों में वो चमक, वो जीवंतता धीरे धीरे कम होने लगी थी। विमल, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, उसने एक दिन उदास स्वर में कहा था, जब वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। नहीं मीरा, ऐसा मत कहो, विमल ने उसका हाथ थामना चाहा, पर वह पीछे हट गई। हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। उस पल विमल ने एक फैसला लिया, या यूं कहें कि उसने एक फैसला नहीं लिया। उसने परंपरा और प्रेम के बीच में मौन को चुना। वह अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मीरा कुछ दिनों बाद शिवपुर छोड़कर चली गई। कहाँ गई, क्या हुई, विमल को कभी पता नहीं चला। उसकी कला, उसकी हंसी, उसके सपने, सब कुछ एक धुंधले अतीत का हिस्सा बन गए। विमल ने सरकारी नौकरी की, शादी भी की, एक साधारण जीवन जिया, पर उसके दिल के एक कोने में मीरा हमेशा उस सूखे गुलाब की तरह दबी रही, अदृश्य पर कभी न मिटने वाली खुशबू लिए हुए। इतने सालों बाद उस सूखे गुलाब को हाथ में लिए विमल बाबू को लगा जैसे समय का चक्र घूमकर फिर वहीं आ खड़ा हुआ था। उन्होंने धीरे से गुलाब को फिर से किताब के पन्नों में रखा, ठीक उसी जगह जहां से वह मिला था। सिर्फ यादों को समेटने का एक प्रयास नहीं था, यह शायद एक स्वीकारोक्ति थी उस अधूरी कहानी की, उस अनकही विदाई की। किताब बंद कर उन्होंने उसे वापस शेल्फ पर रख दिया, पर इस बार जब वे वापस पलटे तो उनके चेहरे पर वर्षों का बोझ कुछ हल्का हो गया था। धुंधलके के पार उन्हें एक स्पष्टता मिली थी। दर्द कम नहीं हुआ था, पर उसे सहने की एक नई समझ मिल गई थी। मीरा की स्मृति अब केवल एक टीस नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की एक अटल सच्चाई थी, जिसे उन्होंने आखिरकार पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। और उस रात विमल बाबू को एक ऐसी नींद आई जो दशकों से उन्हें नसीब नहीं हुई थी, गहरी, शांत और शायद कुछ सपनों से भरी हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।